आज राहुल ढुल जी आपको बतलाएंगे कि कैसे जाट राजाओं को चुराने की कोशिश हो रही है। उसमें कुछ उच्च अधिकारी भी, कुछ सरकार में शामिल मंत्री संतरी भी, और एक विशेष समुदाय तो पीछे लगा ही हुआ है। उसी समुदाय के ये लोग हैं जो ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी बतलाइए। मैं अपने पूरे जाट समाज को तहे दिल से राम राम करता हूँ। जाट समुदाय अति प्राचीन और जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है सदा से ही। आज मैं एक घटनाक्रम पे चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं साकेत मेट्रो से गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक बैनर देखा जिस पे अनंगपाल तोमर, दिल्ली के, जिन्होंने पुनः निर्माण किया था दिल्ली का। बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि अनंगपाल तोमर एक राजपूत राजा हैं, जबकि अनंगपाल तोमर को दिल्ली का पुनः निर्माण करने का श्रेय जाता है। अनंगपाल तोमर को जिस प्रकार से इतिहास में चोरी किया जा रहा है एक विशेष समुदाय के द्वारा, उसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। अब कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे अनंगपाल तोमर के देवता थे, जबकि जो टाइम पीरियड आप देखेंगे अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान जी में, वो 100 साल के करीब है। एक 100 साल की पुरानी घटना, जब एक व्यक्ति का देहांत हो गया तो उसने अपनी बेटी की शादी कब की? अनंगपाल द्वितीय का जो दिल्ली पर शासन रहा वो 1051 से लेकर 1081 तक था, जबकि पृथ्वीराज चौहान जिनका जन्म ही 1149 में हो रहा है, करीबन करीब 100 वर्षों का गैप है। तो इसमें मेरे इतिहासकार जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो निरंतर हमारे इतिहास को चोरी कर रहे हैं, जिसमें सत्ता में बैठे कुछ लोग, चाहे वो दिल्ली के हों या केंद्र में हों या वर्तमान समय में हो या भूतकाल में हो, जो निरंतर ही इतिहास चोरी करते आ रहे हैं। मैं अपने समाज से ये बोलना चाहूँगा, अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो आज जो स्थिति है उससे भी बदतर दुर्गति होगी। जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ती हैं उनका अस्तित्व मिट जाता है। ये हमने भूतकाल में भी देखा। बेबीलोन नामक एक सभ्यता थी जो वर्तमान में इराक है, उसका आज नामो निशान मिट चुका है। मेसोपोटामिया जहाँ पर सिकंदर का देहांत हुआ था, इतिहासकार बोलते हैं कि सिकंदर का जो देहांत हुआ वो फूड पॉइजनिंग से हुआ, जिसने पूरी दुनिया को भी जीता, दुनिया का 5% भाग जीता, वो मल्ली जाटों के द्वारा मारा गया। अब कुछ लोग इतिहास में पोरस को भी अपना बताते हैं, और जितने भी अति प्राचीन शासक हुए हैं उन्हें भी अपना क्लेम करते हैं, जबकि उस समय उनका अस्तित्व ही नहीं था, वो जाति ही एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो फिर उनका दावा कैसे मजबूत हुआ? 6वीं शताब्दी से पहले, और कुछ इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि 14वीं शताब्दी से पहले भी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं आता है। जब हमने एनसीईआरटी में ये दरखास्त लगाई कि अनंगपाल तोमर की जाति क्या थी, तो उन्होंने बोला कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब एनसीईआरटी जो इतना प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है, जब वही खंडन कर रहा है, तो कुछ विशेष जाति के लोग अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के संस्थापक थे उसे किस आधार पर अपना बता रहे हैं? आज ये जाति बताते हैं, कल बोलते हैं कि क्षत्रिय भी हमारा है। क्षत्रिय का वर्ड होता है, क्षत्रिय का मतलब है जो क्षेत्र पर शासक करे, जो लैंडलॉर्ड है, जिसने जमीन उपजाऊ की, खेती करी, वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय एक जाति से ताल्लुक नहीं है, क्षत्रिय किसी भी जाति का हो सकता है। क्षत्रिय एक वर्ण है, ना कि एक जाति। ठीक है, एक हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था
जो हमारे धार्मिक संस्थान है उसकी रखवाली कर। क्षत्रिय का धर्म था कि हमारे आक्रामककारी हैं उनसे हमारे देश की हिफाजत करना। वैश्य का था व्यापार को बढ़ावा देना। शूद्र का था अपने मजदूर वर्ग, पिछड़े वर्ग, जिनको ये एक पाखंडीवाद ने इतना नीचे गिरा दिया है, आज उनके साथ शोषण होते हैं, इसकी भी हम खंडन करते हैं। जाट समाज हमेशा से ही पिछड़े वर्ग के साथ रहा है और जिस प्रकार से एक समुदाय ने उनका हनन किया है उसके भी हम कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं और अनंगपाल तोमर पे जब चाहे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और वे ये ना सोचें कि सत्ता में बैठ के आप दबा देंगे, तो जाट एक वो जाति है जो कभी दबी नहीं। सिकंदर ने भी ये सोचा था कि हम जाटों को दबा देंगे, वो तो पंजाब के जाट थे जिन्होंने सिकंदर से लोहा लिया था और मल्ली जाटों ने उसको ख़त्म करने का काम किया था और उसकी मौत मेसोपोटामिया, जो आज का ईरान और जो बेबीलोन सभ्यता है, वहाँ पर हुआ था। धन्यवाद।